हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं 22 मई 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। यह टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे एक साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो 2022 का एशिया कप टूर्नामेंट कहां पर होने वाला है? पाकिस्तान में होगा। और अगर हम बात करते हैं 2023 का एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां पर होगा, तो श्रीलंका में होगा। बात करते हैं पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना जो हुई थी 14 अगस्त 1947 को हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन जो है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? बिहार, झारखंड, असम, गुजरात। तो शीर्ष पर जो रहा है झारखंड रहा। चलिए बात करते हैं इस देश के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न 100 शहरों में चल रही स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं की क्रियान्वयन के प्रगति के आधार पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है, और इस रैंकिंग में झारखंड पहले स्थान पर है। और अगर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में टॉप 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले पर झारखंड है, दूसरे पर राजस्थान है और तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। और अगर हम बात करें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों की रैंकिंग में पहले पर कौन है, तो शहरों की रैंकिंग में पहले पर है भोपाल। चलिए बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड की लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 और विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। कर्क रेखा भारत के झारखंड राज्य से होकर भी गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वह हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उनमें झारखंड भी है। ठीक है। भारत की कोयला राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत की कोयला राजधानी धनबाद को कहते हैं, जो कि झारखंड में है। भारत का कौन सा शहर स्टील सिटी कहा जाता है? भारत का स्टील सिटी कहा जाता है जमशेदपुर को, जो कि झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वीराजेन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रैनवैक्सी, सिप्ला, सन फार्मा और ग्लेनमार्क। तो भारत में वीराजेन टेस्ट किट सिप्ला के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? सिप्ला के द्वारा जारी की गई है, लॉन्च की गई है। अगर हम बात करते हैं ये वीराजेन, ये कोविड-19 का क्या है, इससे पता चलता है। आरटी-पीसीआर जो टेस्ट किट है ये, ठीक है, इसके द्वारा कोविड पॉजिटिव है या नहीं है इसका पता चल जाता है। और इसको जो लॉन्च किया है वीराजेन को, ये सिप्ला कंपनी लॉन्च किया है। फार्मा कंपनी सिप्ला ने यू बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम के साथ मिलकर भारत में कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट किट वीराजेन को लॉन्च किया है। इस लॉन्च से देश में टेस्टिंग सर्विसेज और कैपेसिटी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी और कोविड-19 मरीजों तक पहुंच बनाने में सक्षम होगी। अगर हम बात करते हैं सिप्ला कंपनी की स्थापना 1935 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक ख्वाजा अब्दुल हमीद हैं। इसके एमडी और सीईओ उमंग बोहरा हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सम्मी सिल्वा, आर्यन खान, अली खान, इरफान पठान। तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष सम्मी सिल्वा बने हैं। कौन बने हैं? सम्मी सिल्वा बने हैं। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है। यहाँ की करेंसी रुपया है। यहाँ के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं।
राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे है। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। किस देश को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है? तो श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है श्रीलंका वाला शायद हमने इससे पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया है। चलिए बात कर रहे हैं तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर वी जनार्दन रेड्डी, अमरेश गुप्ता, राहुल पाठक, सीतारा कुंटे। तो तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी जनार्दन रेड्डी बने हैं। बात करते हैं हम तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट की। तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई और यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिशिलाई सुंदरराजन हैं। तेलंगाना का राजकीय पशु हिरण जिंका है। राजकीय पक्षी इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष जम्मी चेट्टू है। यहाँ की प्रमुख झीलों में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर प्रमुख हैं। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 17 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। और अगर आप ये जो वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हैयांग 2D सैटेलाइट को लॉन्च किया है? चीन, जापान, भारत, अमेरिका। तो हैयांग 2D सैटेलाइट को चीन ने लॉन्च किया है। देखिए ये हैयांग 2D सैटेलाइट है। और अगर हम बात करें ये सैटेलाइट में क्या है, तो चीन ने सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागर पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के अपने प्रयास के तहत एक नया महासागर निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में जिउक्वान सैटेलाइट सेंटर से हैयांग 2D उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया। बात करते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी बीजिंग है। करेंसी यहाँ की रेनमिनबी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है और चीन की सीमा विश्व के सबसे ज्यादा देशों के साथ लगती है, 14 देशों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? खेल, पर्यावरण, पत्रकारिता, अभिनय। सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण से संबंधित थे। किससे क्षेत्र से संबंधित थे? पर्यावरण से। और ये जो सुंदरलाल बहुगुणा थे इन्होंने ही चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था, जो कि पेड़ों को बचाने के लिए था, है ना, जिससे पेड़ों से चिपक जाते थे और ये उत्तराखंड से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण से संबंधित थे और उत्तराखंड में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया। इनके द्वारा 2 प्रमुख पुस्तक भी लिखी गई हैं, हो सकता है परीक्षाओं में पूछ ली जाए क्योंकि ये मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है। पहली पुस्तक का नाम है धरती की पुकार और दूसरी पुस्तक है इंडियाज एनवायरमेंट मैथ एंड रियलिटी। सुंदरलाल बहुगुणा को कुछ पुरस्कार भी मिले। 1981 में पद्मश्री, 1987 में राइट लिवलीहुड अवार्ड, 1986 में जमनालाल बजाज अवार्ड, 1989 में ऑनरेरी डिग्री दी गई जो कि IIT रुड़की के द्वारा दी गई और 2009 में पद्म विभूषण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुरेश मुकुंद, शोभना कमिनेनी, शकुंतला हरक सिंह थिल्ड, अनिमेश सिंह। तो वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय सुरेश मुकुंद बने हैं। कौन बने हैं? सुरेश मुकुंद बने हैं। चलिए अब हम कुछ अलग इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ और जान लेते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो कुछ भारत की अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को GI टैग मिला है, तो उनके बारे में हम एक नज़र डाल लेते हैं। ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, तो ये राजस्थान की है। ठीक है, यहाँ से इसको GI टैग मिला है। चंदेरी फैब्रिक मध्य प्रदेश, इसको GI टैग मिला है। कच्छ एम्ब्रॉयडरी गुजरात, सोलापुर चद्दर महाराष्ट्र। ठीक है, ये याद रखें किस चीज़ को और किस राज्य से इसको GI टैग मिला है। मैसूर सिल्क कर्नाटक, अर्नामूला कन्नडी केरल और कच्चीपुरम सिल्क तमिलनाडु, सेलम फैब्रिक तमिलनाडु, पोचमपल्ली इकाट
आंध्र प्रदेश, बस्तर ढोकरा छत्तीसगढ़, ओडिशा इकट ओडिशा, नक्सल कांथा वेस्ट बंगाल, मधुबनी पेंटिंग बिहार, कुल्लू सॉल हिमाचल प्रदेश, कानी सॉल जम्मू कश्मीर। तो ये मोस्टली फैब्रिक को लेकर है, मोस्टली कहीं कहीं के जहाँ के स्पेशल क्वालिटीज़ है उन फैब्रिक में उनको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इस पर भी नज़र रखें। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।